आपने मुझे यहाँ आपकी प्रतीक्षा करने को क्यों कहा? अभी मैं तुम्हारे साथ सुख के कुछ क्षण व्यतीत करना चाहता हूँ। उसके पश्चात मैं वन के लिए प्रस्थान करूंगा, जहाँ पे ये नियति मेरे जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेगी। किंतु जाने से पूर्व तुम्हारे स्वार्थहीन प्रेम के लिए और तुम्हारे त्याग के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ रुक्मिणी। तुमने सदैव बिना किसी लालसा के प्रेम किया है। इस संसार में सभी प्रेम करते हैं, किंतु जिस निष्ठा से और जिस निस्वार्थ भाव से तुमने प्रेम किया है, कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी इसी निष्ठा के लिए ये संसार केवल राधा कृष्ण को ही नहीं, कृष्ण की अर्धांगिनी रुक्मिणी को भी सदा सदा के लिए स्मरण रखेगा। तुमने तो सदैव अपना प्रेम व्यक्त किया है, नहीं? आज मुझे भी एक अवसर दो। मुझे बताओ रुक्मिणी, आज मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? राधा की ही भांति आपके साथ संसार मेरा नाम भी सदा स्मरण रखेगा। इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है श्री कृष्ण? किंतु यदि आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो एक अंतिम बार बांसुरी की धुन छेड़ दीजिए। वो राग मेरे हर कष्ट को हरने श्री कृष्ण। इसमें तुम्हारे असीम प्रेम की शक्ति है राधा। तुम नहीं हो, भला किसके लिए बांसुरी बजाऊं मैं? बस यही एक कार्य मैं नहीं कर सकता। राधा के जाने के पश्चात मैंने ये निर्णय लिया था कि अब मैं कभी नहीं बांसुरी बजाऊंगा रुक्मिणी। क्षमा करना। अब बांसुरी नहीं बजा सकते तो कोई बात नहीं, किंतु आज तक आपने मेरे साथ जो भी सुखद क्षण व्यतीत किए हैं वो तो एक बार पुनः मुझे दिखा सकते हैं ना? सुंदर स्वप्न सा प्रतीत हो रहा है श्री कृष्ण। मेरा हृदय तो सदा के लिए आपके कांधे पर सर रखकर आपके साथ बिताए हर सुखद क्षण की स्मृतियां ही बटोरने को कर रहा है। ये स्वप्न कभी समाप्त ना हो। ये स्वप्न नहीं है रुक्मिणी, हमारे सुंदर अध्याय का परम सत्य है। तुम्हें निद्रा अवस्था में ले जाने के लिए क्षमा रुक्मिणी, किंतु मेरे जाने का समय आ गया है। ये संसार तुम्हें और तुम्हारे प्रेम को सदा स्मरण रखेगा। मेरी प्रिय द्वारका, मेरी कर्म भूमि, कृष्ण का तुमको अंतिम प्रणाम। कहां छिपे हो तुम? जरा मेरे सामने आओ। ऐसे मुझसे कब तक छिपते रहोगे तुम?
इस विवाद को सदा के लिए यहीं समाप्त करने आया हूं, इसीलिए सामने आओ और वार्तालाप करो मुझसे। रुको जरा। रुक जाओ जरा, अन्यथा ना चाहते हुए भी मुझे तुम पर प्रहार करना होगा। जरा अनंत, तुम यहां क्या कर रहे हो? आपसे मैंने कहा था ठीक एक पैर पश्चात मुझसे मिलने आ जाना। कदाचित आप जरा को ढूंढने की उत्सुकता में भूल गए, तो सोचा मैं स्वयं ही आ जाऊं आपसे मिलने। हाँ, तो इतनी क्या महत्वपूर्ण बात थी कान्हा जिसके लिए तुम्हें मुझसे मिलने के लिए यहाँ जंगल के भीतर आना पड़ गया? वो महत्वपूर्ण कार्य है, हमारी अंतिम भेंट है। तो और आपसे मिले बिना मैं पृथ्वी लोक छोड़कर जा नहीं सकता। नहीं, अभी ये समय कैसे हो सकता है? इतनी शीघ्र समय नहीं। अभी तो वो जरा रुक्मणी, तुम मेरे साथ कोई उपहास कर रहे हो ना? देखो कान्हा, मैं बालपन से तुम्हारे हर अट्टहास को, हर उपहास को अट्टहास में उड़ाता आया हूँ कि तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम किसी भी बात पर उपहास बना दोगे। ऐसे उपहास नहीं करते। देखो अभी मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है, उस जरा को पकड़ने जाना है। मैं तुमसे आकर मिलता हूँ। जरा को तो मैं आश्चर्य की बात है था, आज तक मेरे हर उपहास को आप सत्य समझ बैठे। आज जब सत्य कह रहा हूं तो आपको उपहास लग रहा है। बालपन से लेके आज तक आपने मुझे एक बड़े भाई की भांति नहीं, एक पिता की भांति संभाला है। वृंदावन के कान्हा की हर एक भूल को आपने क्षमा किया है, चाहे वो मेरी भूल को छिपाना हो, मैया बाबा की डांट से मुझे बचाना हो, गोपियों की मटकियों को तोड़ना हो, या माखन चुराना ही क्यों ना हो। प्रत्येक फटकार में आप मेरे साथ खड़े रहे, मेरा कवच बनकर। मेरे प्रत्येक सुख के क्षण में आप मेरी हंसी बने, मेरे हर दुख के क्षण में मेरे अश्रु आप बने हैं। था स्थान कृष्ण के हृदय में आपका है, कोई और चाह कर भी प्राप्त नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। इसलिए आज आपसे ये कहना चाहता हूं था, धन्य हूं मैं कि मुझे आप जैसा बड़ा भाई मिला। अपने इस छोटे भ्राता का आभार स्वीकार कीजिए।
और ये कोई उपहास नहीं है, सत्य है। ये क्या कर रहे हो तुम सांब? द्वारकाधीश ने तो हमें तीर्थ पर जाने को कहा था, और ये तुम हो कि तीर्थ में मदिरा पी रहे हो, स्वयं पाप के भागीदार बन रहे हो। देखो, तीर्थ को तीर्थ तभी कहा जाता है जब उसे ना मन से किया जाए। मैं इन झूठे आडंबरों को नहीं मानता। और वैसे भी पिताश्री का आज्ञाकारी पुत्र तो वो प्रद्युम्न है ना, तो उसे करने दो उनकी आज्ञा का पालन। मैं तो वही करूंगा जो मुझे उचित लगता है। अब यदि तुम्हें मदिरा पान नहीं कर रहा है तो मत पियो, तुम्हारी इच्छा। तारुक, मैं अभी आता हूं। साम! हर बार मेरा विश्वास, मेरी शक्ति, मेरा कवच बनकर आप सदैव मेरे साथ खड़े रहे। और आज उसी साथ की मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं अपने अंतिम यात्रा पर अग्रसर होने जा रहा हूं। मेरा अंत अत्यंत निकट है दाऊ। मैं धन्य हूं आपको अपने बड़े भाई के रूप में पाकर। धन्यवाद कर अपने दाऊ के रूप में इस जीवन में मुझे अपना बड़ा भाई बनाने के लिए आदिशेष का श्री कृष्ण को अंतिम प्रणाम। जो भाईचारा, सम्मान और प्रेम कृष्ण और बलराम के मध्य, क्या वही साम, प्रद्युम्न और अन्य यदुवंशियों के मन में होना संभव है? कहो, क्या बात है? पिताश्री ने हमें यहाँ तीर्थ के लिए भेजा और तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आ रही पिताजी का इस प्रकार निरादर करते हुए, अपने मित्रों के साथ मिलकर मदिरा पान करते हुए? अपना ये कुकृत्य समाप्त करो, अन्यथा उचित नहीं होगा। साम! प्रद्युम्न, तुम्हें तीर्थ और पूजा करना है ना, तो करो ना, किंतु मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन करता है। साम! सुनो, तुम जाओ और रेवती जी को सूचित करो और उन्हें बताओ यहाँ क्या अनर्थ हो रहा है। मैं बलराम दाऊ को लेकर आता हूँ, वो ही नहीं रोक सकते अब। वो क्षण आ गया जो मेरे कुल को विनाश की ओर ले जाएगा। जो भी नियति में लिखा है आज वो होकर रहेगा।
मृग श्री कृष्ण के लिए सर्वोत्तम उपहार रहेगा। महारानी, महारानी, सांब और प्रद्युम्न के मध्य बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया है। शीघ्र चलिए, दोनों एक दूसरे के प्राणों के प्यासे बन बैठे हैं। जिस कुल का आपने इतने प्रेम से आरंभ किया था, आज वही कुल अपने अंत की ओर अग्रसर है। आपने उचित कहा था श्री कृष्ण, अब कोई चाहकर भी द्वारका को नहीं बचा सकता। बस कुछ क्षण की प्रतीक्षा और मैं अति शीघ्र तुम्हारे पास आ रहा हूँ राधे। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्मा को ना मार पाते शस्त्र अग्नि असमय। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है। परिवर्तन ही सत्य जो सबका साथ है। कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ। क्या हो गया आपको? ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छोड़े, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्मा को ना मार पाते शस्त्र अग्नि असमय।